मैजिकल जायंट स्ट्रॉबेरी हाउस। कृष्णापुर नाम के गांव में योगी कुमार नाम का स्ट्रॉबेरी का व्यापारी रहा करता था। योगी कुमार बहुत लालची था। वो गांव के किसानों से कम दाम में स्ट्रॉबेरी खरीदकर ज्यादा दाम लगाकर शहर में बेचता था। योगी कुमार गांव में मोहनलाल नाम के ठेले वाले को खराब सड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज बेचा करता था। एक दिन मोहनलाल योगी के पास आया। योगी कुमार जी, आप मुझे खराब सड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज बेचते हो। वो सड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज मुझसे कोई नहीं खरीदता। मुझे अच्छे फल भी दो ना, जो आप शहर में बेचते हो। तुम मेरे सामने जबान चलाते हो। मैं तो तुम्हें गरीब समझकर इतने दाम में दे रहा था। इतने कम दाम में सड़ी हुई स्ट्रॉबेरीज ही मिलेंगी ना। अब से मैं तुम्हें वो भी नहीं दूंगा। चलो अब मेरी नजरों से दफा हो जाओ, गरीब कहीं के। मोहनलाल दुखी होकर वहां से चला गया। जब मोहनलाल अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी, आज सारी स्ट्रॉबेरीज इतने जल्दी बिक गई क्या? आज बच्चों को स्कूल वालों ने घर भेज दिया और कहा अगर कल तक सारी फीस जमा ना करवाई तो वो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, अंदर बच्चे भूखे बैठे हैं। आज योगी कुमार ने फल नहीं दिए और बोला कि अब से मुझे फल नहीं बेचेगा। मेरे पास इस ठेले के सिवा और कुछ नहीं है। मैं इसे बेच देता हूँ। जो पैसे मिलेंगे हम उससे बच्चों के स्कूल की फीस देंगे और इसे बेचकर खाने के लिए भी कुछ ले आता हूँ। वैसे बाद में मोहनलाल अपने ठेले को बेचने के लिए जंगल के रास्ते से शहर जा रहा था, तो वो ऐसे ही रास्ते में उसने देखा कि वहाँ ठीक उसके सामने एक दरवाजा था और वो दरवाजा चमक रहा था। मोहनलाल जी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अरे, ये जंगल के बीच में ये कैसा दरवाजा है? मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। इसके अंदर जाकर देखना पड़ेगा, क्या रहस्य है इसके अंदर। वैसे मोहनलाल उस दरवाजे की तरफ जाने लगा और वो उसके अंदर चला गया। उस दरवाजे के अंदर जाके उसने देखा कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है। वहां पर बहुत विशाल आकार की स्ट्रॉबेरीज थी। मोहनलाल उस स्ट्रॉबेरीज को देखकर, मुझे तो ये कोई जादुई दुनिया लग रही है। यहाँ पर इतनी विशाल स्ट्रॉबेरीज हैं। आगे जाकर देखता हूँ यहाँ पर और क्या क्या है। मोहनलाल वहाँ पर घूम रहा था तो वहीं सामने एक बहुत विशाल स्ट्रॉबेरीज हाउस था। तो मोहनलाल उस स्ट्रॉबेरीज हाउस की तरफ जाने लगा। बाद में मोहनलाल वहाँ उस स्ट्रॉबेरीज हाउस के अंदर जाने लगा। अंदर जाने के बाद उसके सामने एक गोल्डन स्ट्रॉबेरी प्रकट हुई और वो बोलने लगी, तुम जंगल में बहुत दुखी होकर जा रहे थे। तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए मैंने ही वो जादुई दरवाजा भेजा था। मैं तुम्हें अपने जादुई स्ट्रॉबेरीज के बीज दे रही हूँ। ये लो और अपने घर में जाके लगाओ। इनसे जादुई स्ट्रॉबेरी निकलेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी। वहीं मोहनलाल उस गोल्डन स्ट्रॉबेरी से वो जादुई बीज लेकर अपने घर पहुंच गया। तो वहीं बाहर खड़ी उसकी पत्नी मोहनलाल के साथ जो कुछ हुआ उसे वो सब बताया। और ऐसे ही मोहनलाल ने उस जादुई स्ट्रॉबेरीज के बीज को अपने घर में जमीन में लगा दिया। तो क्या होना था, वहीं देखते ही देखते वहां पर एक विशाल स्ट्रॉबेरी निकल आई और उस स्ट्रॉबेरी को देखकर मोहनलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। अब इस स्ट्रॉबेरी को बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं और अब हमें उस योगी कुमार से भी स्ट्रॉबेरी नहीं लेनी पड़ेगी। मोहनलाल वो विशाल स्ट्रॉबेरी को जूस फैक्ट्री को बेचता और ट्रैक्टर में लोड करके शहर रवाना करता। ऐसे ही मोहनलाल का स्ट्रॉबेरीज का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। वैसे एक दिन मोहनलाल को एक आइडिया आया। जैसा स्ट्रॉबेरी हाउस मैंने वहाँ उस जादुई दुनिया में देखा था, अगर मैं वैसा ही स्ट्रॉबेरी हाउस बनाकर बेचूं तो बहुत लोग उसे खरीदेंगे। वैसे मोहनलाल ने बहुत सारे वो स्ट्रॉबेरीज हाउसेस बनवाए और बेचे। मोहनलाल का व्यापार बहुत बढ़ गया था। वो विदेश में भी उन स्ट्रॉबेरीज हाउसेस को सप्लाई करने लगा और मोहनलाल ऐसे ही दिनों दिनों में बहुत अमीर आदमी बन गया।